हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की रचना सीखेंगे। त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है, कितने तरीक़ा से आप त्रिभुज बना सकते हैं, ट्राइंगल, है ना। इसका हम विस्तार से इसको स्टडी करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बच्चे लोगों को ये सीखना चाहिए। ये 6th क्लास से शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें आज हमने 6 और 7 दोनों क्लास को इसमें क्या है, सम्मिलित किया है। चलो हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से त्रिभुज आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के देखेंगे, जिसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है। जैसे आपको पता है एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, जिसको आप भुजा बोलते हैं, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, सबसे पहले एक हम रफ यहाँ पर उसका डायग्राम बना लेते हैं, इस ट्राइंगल का रफ, ठीक है। मान लीजिए एक मैंने यहाँ पर एक रफ ट्राइंगल बना लिया इस तरीक़ा से, आपको हल्का सा दिख रहा होगा, है ना। इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, कुछ भी। अब जैसे आपको पता ही है, यहाँ पर ए बी बराबर बी सी होगा और बी सी बराबर ए सी, मतलब कुल मिलाकर तीनों साइड इसके बराबर होंगे। तो कोई भी आप सेंटीमीटर इसको ले लीजिए, मान लीजिए इसको आप 18 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमने रफ बना दिया। अब एक्चुअली इसको पेपर में, ठीक, कंपास के माध्यम से कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जैसे आप देख रहे हैं जो स्केल है, स्केल के माध्यम से एक आपने लाइन खींच देना है, ठीक है। एक लंबा लाइन खींच देना है, ठीक। इसके बाद हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो ये तो स्केल बिल्कुल मेरा छोटा है, मैं इसको मान लीजिए मैं इसको बड़े रूप में बना के आपको बताता हूँ। जैसे ये है, आपको एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दिया। सबसे पहले ये है आपका लाइन, ठीक है, जिसको आप रेखा बोलते हैं, ठीक। अब ये मैंने एक लंबा खींच दिया। इसमें क्या है, 18 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने सेलेक्ट करना है, रेखाखंड, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये 18 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये मान लीजिए पॉइंट सी है। आपको दिखाई नहीं देगा करके मैंने थोड़ा सा ये जो पॉइंट है लंबा किया है, अदरवाइज पॉइंट जो है सिर्फ बस छू देने से पॉइंट बन जाता है यहाँ पर ऐसे करके। असली चीज़ ये है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा करके मैं छोटा सा इसमें ऐसे कट जैसे लगा दिया हूँ, जो कि गलत है। कट नहीं लगाना चाहिए, बस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे छू देना चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये बी सी एक क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, जिसको आप रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, जिसका कोई सीमा नहीं होता है, ये बिल्कुल इन्फिनिटी ये जाता रहता है। इसमें मैंने 18 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। यह है आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना, अभी जैसे आपको पता ही है, ये जो हमारा, जिसको आप कंपास बोलते हैं, जिसमें एक साइड में पेंसिल लगा होता है, एक साइड में इसका नोक होता है, ठीक है। अभी ये 18 सेंटीमीटर इसको आपने इस तरीके से फैलाना है, यहाँ से लेकर पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी तक 18 सेंटीमीटर आपने इसमें फैलाना है। तो इसमें तो जब मैं इसमें नापूंगा 18 सेंटीमीटर, तो ये तो छोटा होगा, मैं तो बताने के लिए आपको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने 18 सेंटीमीटर इसको पूरा फैला दिया, जो इस तरीक़ा से है। पॉइंट बी से सी तक मैंने इसको फैला दिया, ये और बड़ा फैलेगा, ठीक है। बड़े इसको कंपास में आता है, समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। और इसको इस पॉइंट में रख करके एक मैंने ऐसे क्रॉस करना है। जब 18 सेंटीमीटर क्रॉस करूँगा तो ये लगभग यहाँ पर इस तरीक़ा से आएगा, है ना। ये इस तरीक़ा से यहाँ पर एक इस तरीक़ा से एक ऐसे क्रॉस आएगा, जिसको आर्क बोलते हैं चाप। यहाँ से ये तो छोटा है, इसलिए आपको यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर करके करूँगा तो ये ऐसे छोटा यहाँ तक आएगा। मेरे को आपको पूरा कवर करना है, आपको समझाने के लिए यहाँ तक। मान लीजिए यहाँ तक इस तरीक़ा से आता है, क्योंकि ये 18 सेंटीमीटर है, तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद इसी को बगैर हिलाए इस पॉइंट पे इसको नोक को रख करके फिर एक जब क्रॉस करूंगा, तो ये भी पूरा इसको इस तरीके से ऐसा करके ये क्या है, ये एक यहाँ पर भी आर्क बनेगा, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट काटता है, प्रतिच्छेदन करता है, उस पॉइंट को आपने नाम दे देना है ए, ठीक है जी, ये ए। चूंकि बी से सी तक भी आपका 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ से मैंने जो आर्क खींचा ये भी 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी
आर्क बनाया हूँ ये भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये जो पॉइंट जो मैंने ए दिया है उससे फिर मैंने इस पॉइंट को इस तरीक़ा से इसको मिला दूंगा। यहाँ से इस तरीक़ा से इस पॉइंट को, पूरा इस पॉइंट को ऐसे आपने मिला देना है इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से सीधा स्केल से, ठीक है। तो ये जो आपका ABC बना है ये भी आपका 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये भी आपका 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बन जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि मैंने ये जो कंपास को मैंने 18 सेंटीमीटर खोला है, आपको दिखने के लिए छोटा दिख रहा है, मैंने पूरा 18 सेंटीमीटर खोल करके, ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है, फिर मिलाने से जो आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। हम कंपास के माध्यम से किस तरीक़ा से इस तरीक़ा से जो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कैसे हम बना सकते हैं। तो कोई भी इस तरीक़ा से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आप बनाएंगे तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेंगे आपने इस तरीक़ा से, एक हल्का सा एक उसका पहले एक रूप ढांचा बना लोगे हाथ से, किस तरीक़े से बनाना है, फिर आपने इस तरीके से उसको बना के बताना है कि कैसे बनना है। होप आप इसको समझ गए होंगे। अब दूसरा एक वीडियो में दूसरा इसमें बना के बताता हूँ। ये तो हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अभी उसी तरीके से आपने आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाना है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसकी कोई भी दो साइड जो है बराबर होती है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वही रफ डायग्राम बना लेना है इस तरीक़ा से, ठीक है, इस तरीक़ा से ए बी और सी। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है ना, और ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। ये है 8 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ए भी 8 सेंटीमीटर होना है। इसका मतलब क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी बराबर क्या है, ए सी, ठीक है, बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, बी सी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल उसको बोलते हैं जो उस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड जो है बराबर होते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, और इसका जो तीसरा साइड है वो डिफरेंस होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो अलग होता है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, मैंने एक रफ बना लिया। अब ग्राउंड में कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले सेम एक आपने लाइन खींच देना है इस तरीक़ा से, ये लाइन है लंबा वाला, यहाँ पर आपने 2 पॉइंट ले लेना है इस तरीक़ा से, 2 पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास B और ये हो जाएगा C। जैसे आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने स्केल से, जो आपके पास स्केल आप देख रहे हैं, इसके से प्रॉपर 10 मीटर ये करके आपने इसको नापना है, 10 मीटर नाप के बनाना है। मैंने आपको थोड़ा बोर्ड में आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, B से C तक के मैंने नाप करके 10 सेंटीमीटर का क्रॉस किया है। अब ये क्या है, 10 सेंटीमीटर के बाद क्या करना, हमने B से A तक एक 8 सेंटीमीटर का ये चाप करना है। B और C 10 सेंटीमीटर, इससे 2 सेंटीमीटर कम करना है। ये मैंने 2 सेंटीमीटर कम कर दिया। जब इसको मैं नाप रहा हूँ तो ये 8 सेंटीमीटर है, जब इसमें करेंगे तो नहीं है, फिर भी आप मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, क्योंकि समझाने के लिए मैंने, क्योंकि जब 8 सेंटीमीटर इसको मैं करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा है, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए इसमें बड़ा बना रहा हूँ। ये जब 10 सेंटीमीटर है ना, इससे मैंने 2 सेंटीमीटर कम करके ये बना लिया, और इस तरीक़ा से B से B में रख करके, इसको एक साइड को B में रख करके इस तरीक़ा से एक मैंने एक आर्क बनाना है, इस तरीक़ा से आर्क बनाना है। यहाँ पर B में रख करके इस तरीक़ा से एक ऐसे आर्क बनाऊंगा तो इधर होगा, लेकिन चूंकि इसको मैं बड़ा बनाया हूँ तो थोड़ा आपको समझाने के लिए इधर एक आर्क बनाऊंगा 8 सेंटीमीटर का। यहाँ से इसको जब B में नोक करके 8 सेंटीमीटर का बनाऊंगा तो ये लगभग यहाँ पर आएगा इस तरीक़ा से, ये इस तरीक़ा से ऐसा आएगा। इस तरीक़ा से इसको ये करूँगा, घुमाऊंगा तो उसी तरीक़ा से ये होने के बाद फिर ये तो 8 सेंटीमीटर है, ये भी जब यहाँ पर ये रख के इसको मैं दोबारा करूँगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये लगभग ये इस तरीक़ा से इसको ऐसा करके काटेगा इसको
ये भी आर्क बनेगा। और जहाँ पर इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदन कर रहा है, इसको हमने नाम दे देना है ए, ठीक है। और ये इसी जो पॉइंट है यहीं से एक हमने लाइन खींच देना सीधा यहाँ के लिए स्केल से, और यहाँ के लिए यहाँ से। तो आप देखेंगे बी से ए तक की दूरी ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसके बराबर ये होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर आपका बनेगा, क्योंकि हमने ये तो आपका 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर करके हमने यहाँ से एक आर्क खींचा है, बी में पॉइंट को रख करके एक 8 सेंटीमीटर खींचा है, और सी में पॉइंट करके हमने एक और आर्क खींचा है, जहाँ पर कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, वहाँ से फिर हमने एक लाइन खींच दिया। ये बनाने के बाद एक प्रॉपर हमारे जो भी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो मिल जाता है, जिसको हम आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। आप बिल्कुल कोई भी नाप लेकर के आइसोसेल्स ट्राइंगल एक कंपास के माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीक़े से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं दूसरा एक कंस्ट्रक्शन करके। अभी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल तो बना ही रहे हैं, इसलिए आज का चैप्टर इसको मैं पूरा मिटाता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है अभी हम बना के देखेंगे, ठीक है। ये बनाएंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है जी, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक जो एंगल है 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ बना लेंगे, इस तरीक़ा से हम रफ पहले बना लेंगे, हमको जो बनाना है ना। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, इसमें दो चीज़ कंडीशन दिया है राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए। एक तो एक एंगल का मान दिया है, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया है, ठीक है। और कोई भी एक तो साइड दिया है, एक हाइपोटेनस दिया है, यह बेस है, यह है हाइपोटेनस, ठीक है। और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम करेगा, जिसको आप लंब बोलते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री। मान लो इसको हम इसका ये कर लेते हैं, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये है 15 सेंटीमीटर। ये ए सी क्या है, ए सी क्या है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और बी सी क्या है आपका, बी सी है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ पर। और जो एंगल बी है ये क्या है 90 डिग्री है। तो इसका हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे कि किस तरीक़े से एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सेम वही है, बनाने के लिए क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पर दो कंडीशन दिया है। पहला तो दिया है एक साइड दे दिया है बी सी 10 सेंटीमीटर, दूसरा इसका हाइपोटेनस का मान दे दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, और एक जो एंगल है कोण, जो बी एंगल है उसको दे दिया 90 डिग्री। मतलब जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला चीज़ क्या है, हाइपोटेनस होता है हमेशा, जैसे आपको पता है ना। तो ये चीज़ दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर बनाएंगे इस तरीक़ा से, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये तो एक लाइन हो गया, इसके अंदर एक BC ले लेंगे पॉइंट, हम दो पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर। ये है आपका BC, ये है आपका BC, जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करना, सबसे पहले एंगल B में हमने 90 डिग्री का एक एंगल तैयार करना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे तैयार करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या करना, ये जो आपका जो कंपास है, ये जो BC 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा इसका लगभग आधा खोलना है, इसको 5 सेंटीमीटर, ये जितना है ना, ये 5 सेंटीमीटर आपने खोलना है इस तरीक़ा से। और एक लंबा सा आर्क आपने इस तरीक़ा से बनाना है, इस तरीक़ा से। जैसे मैं आपको पॉइंट बी पर आपने 90 डिग्री बनाना है, तो पॉइंट पी पर इसका जो नोक को रखेंगे, एक नोक को पॉइंट बी पर रख करके एक इस तरीक़ा से आर्क, इस तरीक़ा से ऐसा आप बनाएंगे, इस तरीक़ा से, जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं इस तरीक़ा से इसको बना के बता देता हूँ। कुछ इस तरीक़ा से ये बनेंगे, इस तरीक़ा से। ये है आपका लगभग 4 सेंटीमीटर का मैंने
इसको रेडियस लेकर के 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के मैंने आर्क बना दिया, तो इसको आपने डिस्टर्बेंस नहीं करना है। ठीक है, इसी को इतने में ही 4 सेंटीमीटर में फिर आपने एक इस तरीक़ा से एक यहाँ पर ऐसे करके काटना है। जहाँ पर ये लाइन आया है ना, ये आर्क जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यहीं पर इसके नोक को रख करके एक इस तरीक़ा से ऐसे आर्क आपने खींचना है, जो कि यहाँ पर इसको क्रॉस करता है, ये जो है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर रख के एक 4 सेंटीमीटर का लंबा आर्क खींचा, फिर इसको यहाँ पर रख करके फिर एक 4 सेंटीमीटर खींचा, और यहाँ से रख करके फिर एक 4 सेंटीमीटर खींचा, तो जो यहाँ पर इसको क्रॉस करता है। ये 2 बार 3 बार मैंने इससे आर्क बनाया। एक बार पॉइंट बी पर रख करके इस तरीक़ा से, फिर जहाँ पर जुड़ा है यहाँ पर रख करके, फिर यहाँ से नेक्स्ट जो आर्क हुआ है यहाँ से करके मैंने आर्क बनाया। अब क्या करना, ये जो पॉइंट आया है आपके पास, ये जो पॉइंट आया है ना इस तरीक़ा से, इससे आपने थोड़ा इसको और बढ़ा देना है, हल्का सा 1-2 सेंटीमीटर और बढ़ा करके, फिर यहाँ से एक ऐसे क्रॉस खींचना है, ऐसे करके इस तरीक़ा से नोक को यहाँ पर रख करके एक क्रॉस ऐसे खींचना है। ठीक है ना, एक क्रॉस आपने ऐसे खींचना है, और यहाँ से रख करके इसको एक बार क्रॉस ऐसे बनाना है, आर्क ऐसे बनाना है। ठीक है, और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से सीधा एक लाइन आपने ऐसा सीधा एक लाइन आपने इसको मिलाते हुए सीधा इस तरीक़े से खींच देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का देखिए क्या क्या मैंने किया। सबसे पहले मैंने BC 10 सेंटीमीटर ले लिया। BC 10 सेंटीमीटर लेने के बाद क्या किया, ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका आधे से भी थोड़ा सा कम एक 4 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस ले करके एक इस तरीक़ा से एक पॉइंट को यहाँ पर रख करके ऐसे एक लाइन खींच दिया, बगैर हिलाए, फिर यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, और फिर यहाँ से मैंने एक 4 सेंटीमीटर आर्क खींचा, फिर थोड़ा सा बढ़ा करके इसको थोड़ा सा बढ़ाया, और इन पॉइंट में लग करके फिर 2 आर्क खींच दिया मैं, यहाँ से एक ऐसे और यहाँ से एक ऐसे, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट से मिलाते हुए एक मैंने सीधा परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दिया इस पॉइंट बी पर, तो 100% यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, जो कि हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, अब क्या करना, चूंकि आपको सी से ए तक की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। सी से ए तक की दूरी हाइपोटेनस क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो इस जो हमारा कंपास है इसको 15 सेंटीमीटर आपने खोलना है, स्केल से नापना है प्रॉपर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी होता है आप स्केल से नाप तो सकते हैं, इतना है ना, 15 सेंटीमीटर का नाप करके यहाँ पर करके एक ऐसे आपने क्रॉस करना है, यहाँ पर सी करके क्रॉस करना है। तो यहाँ पर जब ये तो आपको इसमें छोटा हो रहा है, मैं इसमें बड़ा बना रहा हूँ, तो ये लगभग जब ऐसा करके मैं इसको क्रॉस करूँगा, यहाँ पर पेपर में क्रॉस करूँगा, तो ये लगभग यहाँ पर कोई इस तरीक़ा से काटेगा, यहाँ पर इस तरीक़ा से, यहाँ से 15 सेंटीमीटर लेकर के पूरा फैलाऊंगा 15 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से एक इस तरीक़े से सीधा एक लाइन आपने खींच देना है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा, सी हाई है, ये आपका 15 सेंटीमीटर का एक AC तैयार हो जाएगा। जो जिस तरीक़े से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बताया है, इसमें 2 कंडीशन दिया है, 3 कंडीशन है। एक तो इसका बेस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा एक हाइपोटेनस दे दिया है 15 सेंटीमीटर, और एक एंगल जो है 90 डिग्री दे दिया है ना। तो ये तो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दे दिया है, आपने 10 सेंटीमीटर बना लिया। एक राइट एंगल तैयार करना है, राइट एंगल तैयार कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है ना। तो इस तरीक़ा से आप राइट एंगल ट्रायंगल जो है आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है एक हम तैयार करेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं उसको, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड अलग अलग होता है, एक बराबर नहीं होता है। कोई 4 सेंटीमीटर है, कोई 5 सेंटीमीटर है, कोई 6 सेंटीमीटर है। जैसे बुक में काफ़ी सारा चीज़ दिया है स्केलेन ट्रायंगल का, 4, 7, 5। ठीक है,
एक इस तरीक़ा से ट्राइंगल मैं पहले रफ बना देता हूँ आपके पास इस तरीक़ा से, इसका नाम दे देता हूँ ABC। आप 7th क्लास की बुक देख सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज 7.2। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है क्या, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया है। और उसके बाद दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, जिसको आप विषमबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, वह ट्राइंगल होता है जिसका तीनों साइड अलग अलग वैल्यू के होते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर है, कोई 5 सेंटीमीटर है, कोई 7 सेंटीमीटर है, तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। उसी को हम स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ये कैसे हमने बनाना है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक BC लाइन सेगमेंट यहाँ पर बना लेना है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करना, एक लाइन ही बना दिया जिसको आप रेखा बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, रेज, ये सब अलग अलग चीज़ें होते हैं। आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा लाइन क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया, मान लीजिए ये X और Y है, मान लीजिए ये X और Y है, तो यहाँ पर X और Y क्या होगा, X और Y, इसको बोलते हैं लाइन, ठीक है जी। इस लाइन के बीच में मैंने 2 पॉइंट लेना है, B और C। ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। ये हो गया B और C, मैंने एक फिक्स कर दिया, B और C मेरा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो BC होते हैं, BC इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसको आप रेखाखंड बोलते हो, रेखाखंड, ठीक है। लाइन, X Y क्या है, लाइन है, रेखा, ठीक है। और BC क्या है, लाइन सेगमेंट है, जिसको रेखाखंड बोलते हैं, जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। मैंने ये कंपास के माध्यम से या स्केल के माध्यम से, जो आपके पास स्केल है, स्केल से आप 7 सेंटीमीटर का एक BC, जब एक्चुअल में जाओगे तो बहुत छोटा बनेगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा 7 सेंटीमीटर होता ही कितना है। जब आप पेपर में बनाएंगे तो समझ आएगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक अनुमानित 7 सेंटीमीटर ले करके बता रहा हूँ। स्केल से मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया, ये नाप लिया, ये 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करना, पॉइंट B से A तक 4 सेंटीमीटर का एक मैंने फिर इसमें लेना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। ले करके क्या करना, पॉइंट B से लेकर के एक मैंने इस तरीक़ा से आर्क बनाना है, ऐसा यहाँ से लग करके एक ऐसे आर्क बनाना है, 4 सेंटीमीटर का लेकर के, 4 सेंटीमीटर है। तो लगभग ये जाएगा आपके पास, लगभग ये जाएगा आपके पास 5, है ना। ये लगभग इस तरीक़ा से आर्क आपके पास बनेगा। इस तरीक़ा से मैं आर्क डॉट 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 करके बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीक़े से एक आर्क बनेगा, ऐसा करके 4 सेंटीमीटर का लेकर के बनाऊंगा, तो ठीक है। अब एक लूंगा मैं 5 सेंटीमीटर का, ये AC क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा इसको फैला दूंगा और ये 5 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया नाप करके। आप इतना 5 सेंटीमीटर स्केल से आप नाप सकते हो, बिल्कुल एक में रख करके, 0 में रख करके 5 सेंटीमीटर फैला लो, और फिर यहाँ पर रख करके एक 5 सेंटीमीटर का इस तरीक़े से आर्क बनाना है, जो आपको लगभग इसको इस तरीक़े से इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। इधर करने से ऐसे, है ना, यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेकर के ये आर्क मैंने बनाया, और 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के एक ऐसे क्रॉस बनाया, जो ये पॉइंट यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करता है, काटता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया। अब ये जो पॉइंट है, आप इस तरीक़े से इसको मिला दीजिए स्केल से, ये दोनों को, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपके पास ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बन जाएंगे। बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि ये इस तरीक़ा से ही हमारा एंगल जो है, ये मतलब ट्राइंगल हमारा बिल्कुल बन जाएगा, जैसे आपको स्केलेन ट्रायंगल मैंने बना के बता दिया। अभी हमने क्या क्या सीख लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका तीनों साइड बराबर होते हैं। उसके बाद क्या सीखा था, आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स बराबर होते हैं। और ये है आपका स्केलेन ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड अलग अलग वैल्यू होता है, कुछ भी नहीं है। 7 सेंटीमीटर का एक नाप करके 2 पॉइंट ले लो, और एक 4 सेंटीमीटर का नाप लेकर के एक आर्क बना दो, इस तरीक़ा से रख करके, इस तरीक़ा से इस पॉइंट को, और एक 5 सेंटीमीटर के लेकर के यहाँ से एक आर्क खींच दो इस तरीक़ा से, तो जो इसको ऐसा क्रॉस करेगा, तो जहाँ पर पॉइंट क्रॉस करेगा ना,
उस पॉइंट से लेकर के आपने बी को जोड़ देना है और सी को जोड़ देना है, तो ऑटोमेटिक ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, यही हमारा एक स्केलियन ट्राइंगल बन जाएगा। बहुत ही इजी है। अभी हम इसमें एक सीखेंगे कि 60 डिग्री का एंगल कैसे तैयार करना है। देखिए, कोई भी एक बना के देखते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल 60 डिग्री है। ऐसा आपको बहुत ही बनाने के लिए आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 60 डिग्री बना के बताया हो, है ना। तो हम ले लेते हैं इसको, ये बनाया है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, देखो मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्राइंगल है इस तरीक़ा से, ठीक है जी। ट्राइंगल है इस तरीक़े से, ठीक है ना, जो है हमारा ए बी सी, ठीक है। और ये है आपका, ये 6 सेंटीमीटर है। बी सी की जो लेंथ है, मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर है। और ए बी का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। और एंगल बी है 60 डिग्री। ये जो एंगल आप बी देख रहे हो ना, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपने बनाना है, ठीक। अब कैसे बनाना है देखिए, बहुत इजी है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसकी हमने रचना करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले सिंपल सी बात है, एक आपने सबसे पहले लाइन खींच देना है। इसके लिए बेस बनाना है सबसे पहले। तो मैंने एक लाइन खींच दिया इस तरीक़े से, ये लंबा लाइन है, इसका कोई सीमा नहीं है, ये इधर कितना भी दूर जा सकता है, इधर कितना भी दूर जा सकता है। ये हो गया आपका लाइन। इसमें क्या करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट तैयार करना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट बी और सी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा खंड जो बिल्कुल फिक्स है बी और सी। तो ये है, मान लीजिए 2 पॉइंट है यहाँ पर इस तरीक़े से, ये बी और ये सी, ये हो गया आपके पास बी और ये सी है। आप स्केल से नाप लीजिए 6 सेंटीमीटर, इसका नाम कर दीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। अब क्या करना, ये बी और सी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना, एंगल बी पे आपने एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का क्या करना है, एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना, ये जो आप कंपास देख रहे हैं, कंपास को आपने, ये जो 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर से छोटा सा, थोड़ा सा छोटा, लगभग 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस आपने तैयार करना ही है। मैंने बना लिया लगभग 3 सेंटीमीटर का, ये लगभग 3 सेंटीमीटर का बना लिया। अभी जो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कुछ भी बना सकते हो, लगभग आधे से जो थोड़ा सा ज़्यादा या कम जितना है ये, उतना का एक रेडियस का आपने इसको ओपन कर लेना है, ये जो आपका कंपास है इसको। और एक लंबा सा आर्क ऐसा करके ऐसे बनाना है, पॉइंट बी पर इसके नोक को रख करके, पॉइंट बी पर नोक रखना है इस तरीके से, पॉइंट बी पर, और ऐसे एक इस तरीके से ऐसे एक आर्क बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो पेंसिल है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से आपको मैं ऐसा करके ये बना दिया, जो इस तरीके से बनेगा। जब इससे आप बनाओगे ना ऐसे करके, ये इस तरीके से, लगभग ये मैंने 3 सेंटीमीटर लेकर के बना दिया मान लीजिए। अब इस जो 3 सेंटीमीटर आपने ओपन किया है, इसको आप डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, इतना ही रहने देना है। जितना में ये आर्क आपने बनाया है, ये उतने ही मेजरमेंट में इसको कम ज़्यादा नहीं करना। एक नोक को यहाँ पर, जहाँ पर ये टच कर रहा है, यहाँ पर रख करके फिर एक क्या करना, एक और आर्क आपने ऐसे करके इस तरीक़ा से एक और आर्क लेकर के ऐसा करके एक आर्क बनाना है, जो ऐसा काटेगा ये इस तरीक़े से, ठीक है। ये जो हमने लिया है 3 सेंटीमीटर का, ये उसी तरीक़े से यहाँ से भी एक 3 सेंटीमीटर का एक और आर्क बनाना है। और जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है, यहाँ से बी से मिलाते हुए स्केल के माध्यम से। ये जो स्केल है ना, स्केल के माध्यम से एक लाइन खींच देना इस तरीक़े से पकड़ते हुए, ठीक है। ये इसको आपने लंबा खींच देना है, पूरा थोड़ा लंबा कर देना है, और लंबा कर सकते हो आप इसको चाहो तो ऐसे। तो हमने क्या किया, एक पहले आर्क बनाया, उसी आर्क से फिर एक और किया, और जहाँ पर कट हुआ एक लाइन खींचते हुए 100% यहाँ पर आपको 60 डिग्री मिलेगा। ये 60 डिग्री
क्यों बनेगा मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। इस 60 डिग्री का ही तैयार होगा। अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा आपको तो ये जो BC जो पॉइंट है 6 सेंटीमीटर, इसका आधा, लगभग आधा या आधा से थोड़ा कम या आधा से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। ये इसका थोड़ा जो इसका रेडियस है लेकर के आपने एक पॉइंट B पर रख करके इस तरीक़ा से एक आर्क बना देना है, और जहाँ पर ये टच करता है वहाँ से फिर इसको बगैर डिस्टर्बेंस किए फिर एक आर्क बनाना है, और जहाँ पर क्रॉस होता है वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका 100% 60 डिग्री होगा। आप इसको प्रोटेक्टर के माध्यम से नाप सकते हैं। ये आप जब प्रोटेक्टर देखे होंगे, कंपास जो हमारे जियोमेट्री बॉक्स होते हैं उसके अंदर होता है, ये होता है प्रोटेक्टर, इससे आप नाप सकते हो। 100% ये 60 डिग्री ही आएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, आपको तो दिखाई नहीं देगा, ये 60 डिग्री ही हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इससे आप आसानी से 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आसानी से इससे आप बना सकते हो। सब मैं अलग अलग बताऊंगा। तो ये तो हो गया। अब क्या करना, 60 डिग्री एक एंगल बन गया। अब आपने एक 5 सेंटीमीटर का एक साइड भी तो तैयार करना है। तो B से A तक की दूरी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से इसको आप इस तरीके से 5 सेंटीमीटर इसको आप फैला लो, ऐसा पूरा जितना है 5 सेंटीमीटर स्केल से ना, ये तो मैं आइडिया से लगा रहा हूँ। आप स्केल से प्रॉपर 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, और एक पॉइंट को यहाँ पर रख करके, मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर ये नाप लिया इसको, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है पूरा, ठीक है। B से A तक का पॉइंट 5 सेंटीमीटर है। तो एक नोक को यहाँ पर रख करके एक 5 सेंटीमीटर जब मैं क्रॉस करूंगा तो ये लगभग यहाँ पर को क्रॉस करेगा, इस तरीका से यहाँ पर को ये क्रॉस करेगा। 5 सेंटीमीटर करूंगा तो जहाँ पर पॉइंट कट रहा है, इस पॉइंट से आपने एक C को मिलाते हुए लाइन, इस तरीका से C को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ये तो आपके पास ये जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा। आपके पास 100% A, B और C जो है, ये चीज़ जो कि आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी आप पर आ गया कि ये 60 डिग्री कैसे बनता है। वो 60 डिग्री मैंने आपको बना के बताना है कि कैसे बनता है, ठीक है। अभी देखिए, इसको बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बच्चों को 100% देखना चाहिए। जिनके बच्चे 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में, आज के बच्चे 8 क्लास तक को भी कवर करेगा, क्योंकि ये तो बहुत 9th 10th 11th तक ही जाता है। इस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जो छोटे छोटे चीज़ है बच्चे भूल जाते हैं कि एक लाइन को मतलब 2 भागों में कैसे बांटना है। छोटे छोटे चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो समझ नहीं आता है मेरे वीडियो में कमेंट्स में लिख दीजिए, ये पॉइंट मेरा समझ नहीं आएगा, उसको मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको 60 डिग्री कैसे होता है वो मैं आपको करेक्ट चीज़ दिमाग में आपका डाल के बताता हूँ कि क्यों 60 डिग्री बनता है। देखिए, इतना तो आपको पता है कि एक जो ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका तीनों जो इंटीरियर जो एंगल होता है उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी एक ट्राइंगल बनाया, इस तरीक़ा से एक ट्राइंगल बना दिया मैं इस तरीक़ा से। यह मान लीजिए A, यह मान लीजिए B, यह मान लीजिए कोई है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको आप समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, अगर इसके तीनों साइड बराबर हैं तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, याद रखिएगा। ट्राइंगल का एक ये भी प्रॉपर्टी है, इसका गुण होता है ट्राइंगल का, त्रिभुज का, अगर इसका तीनों साइड बराबर हैं तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो तीनों एंगल बराबर होंगे मतलब कितना वैल्यू होगा, इसका तीनों एंगल का टोटल वैल्यू 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ईच एंगल क्या है, 60 डिग्री के होंगे, है ना। ये भी 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री के होंगे और ये भी 60 डिग्री के होंगे। 60 60 60 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके प्रॉपर्टी में भी होते हैं। एक आज का जो हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की रचना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंस बात है, आप 7th क्लास के बुक को देखिए खोल के या 6th क्लास के बुक को, आप ट्राइंगल कब बना सकते हैं,
ट्राइंगल तभी आपका बनेगा जब इसका कोई भी दो साइड का जो मेजरमेंट है उसको जो आप प्लस करेंगे तो उसका जो मेजरमेंट है, जो टोटल है, वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस बात यह है, आप कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तभी बना सकते हैं जब इसका कोई भी दो साइड का जो मेजरमेंट है, जैसे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 6 कितना हो गया 12, इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी आप ट्राइंगल, मैं इधर ले लेता हूँ एक, इस तरीके से एक ट्राइंगल मैं बनाना चाहता हूँ। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको और इसको जोड़िए, 4 और 3 7, इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 4 से हुआ। इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 9, इससे बड़ा हो कि नहीं, 3 से हुआ। तो इस कंडीशन में ही आप ट्राइंगल बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कोई भी दो साइड का जो मेजरमेंट है, जब इसको आप प्लस करेंगे तो ये तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल का रचना कर सकते हैं। बुक में आपका साफ साफ दिया है, आप छत्तीसगढ़ राज्य है उसका हिंदी वाला बुक है, उसको देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 85 में दिया है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए, तभी आप त्रिभुज की निर्माण कर सकते हैं। ये पेज नंबर 85 जो आपका मैथमेटिक्स बुक है, आप दिख रहा होगा, क्लास 7 का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें प्रॉपर्टी दिया है ना। तो ये चीज़ जो छोटे छोटे चीज़ है बच्चे लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण आप किस स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक चीज़। अभी हम एक ये जो हम इसका ये करके देखते हैं। अभी देखिए 60 डिग्री कैसे होता है। सपोज यहाँ पर एक मैंने लाइन बना दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दिया इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपका वैल्यू है ये, और ये मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, मैंने ले लिया इसको 6 सेंटीमीटर। मैं इसी नाप से बता रहा हूँ। अभी क्या करना, ये जो है आप जो कंपास देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर आप इसको खोल दीजिए, जितना भी आता है 6 सेंटीमीटर है ना। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ये आया, आइडिया लेकर के यहाँ पर इसका 6 सेंटीमीटर लगभग ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब देखिए, अब ये 6 सेंटीमीटर खोल दिया मैंने। इस 6 सेंटीमीटर से मैंने एक क्या करना है, मैंने एक आर्क तैयार करना है, लंबा आर्क। इस तरीके से एक लंबा आर्क बनाऊंगा मैं, इस तरीके से एक लंबा आर्क बनाया। इस तरीके से याद रखिएगा, ये लाइन है पूरा इधर जुड़ा है। ये है आपका B और ये है आपका C। ध्यान से देखते जाइए, ये है क्या B, ये है क्या C, ये है 6 सेंटीमीटर, और इसी 6 सेंटीमीटर से मैंने एक लंबा आर्क बनाया। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने 60 डिग्री बनाने का तरीका इसके पहले बताया था, इसको आपने डिस्टर्बेंस नहीं करना है, इसको आपने क्या करना है, डिस्टर्बेंस नहीं करना है। और यहीं से एक आर्क यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, तो ये इस तरीके से इसको काटेगा। ठीक है, और यहाँ से भी जब ये तो है ही है, तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको आप इस तरीके से आप मिला दीजिए। इस तरीके से जब इसको आप मिलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसा मिलाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ये तो कुछ इस तरीके से मिलते हुए इसमें आकर के जुड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है। तो आप देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CA होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। AB बराबर BC बराबर AC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का ऑटोमेटिक बन जाता है ना, जो मैंने इसके पहले बनाया था। अब जैसे दोबारा इसको समझा रहा हूँ, ये 60 डिग्री कैसे बन जाता है। कोई भी एक लाइन है ना, इसको दोबारा बता रहा हूँ आपको, अभी जो बताया हूँ मैं,
कोई भी एक मैंने लाइन खींच दिया इस तरीक़ा से, ये लाइन है, 2 पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया इस तरीक़ा से, ये बी और सी मान लिए 7 सेंटीमीटर है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो ही है ये 7 सेंटीमीटर से आधा थोड़ा सा इसको मैंने खोल लिया इस तरीक़ा से 7 सेंटीमीटर से आगे, और एक लंबा आर्क इस तरीक़ा से ऐसे करके बनाऊंगा, जो इस तरीक़ा से आपका ये ऐसे आके बनेगा ये, ठीक है। आप बना के देखेंगे पेपर में, राइट बनेगा। अब इसको डिस्टर्बेंस नहीं करना है, याद रखिए, जितना आपने रेडियस लिया है, ये रेडियस लिया है मैंने, एक आर्क बनाया, इसको उतना ही रहने देना, और इस पॉइंट में रख करके एक फिर इस तरीक़ा से एक ऐसे आर्क बनाना इस तरीक़ा से, ये यहाँ पर इस तरीक़ा से, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जहाँ पर काट रहा है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे पूरा मिलाते हुए स्केल से, इस तरीक़ा से लाइन खींचेंगे इसको सीधा ये, तो ये जो डिग्री बनेगा आपका ऑटोमेटिक 60 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा। जो अभी मैंने आपको डिटेल से बनाया था कि कैसे 60 डिग्री तैयार होता है 6 सेंटीमीटर वाले में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो आज का जो चीज़ है ट्रायंगल बनाने का चीज़ है। अब इसमें कुछ 1-2 चीज़ और दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे अभी वो बाकी छोटा छोटा चीज़ है कि त्रिभुज की रचना करना, व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन, एक मैंने पहले ड्राफ्ट ये तैयार करता है ABC, इसमें दिया है व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन, जब तीनों इस त्रिभुज का तीनों साइड का वैल्यू आपको दे दिया है। क्या क्या दिया है देखिए, 7, 10, 14, ये 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दे दिया है। आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। एक लाइन बना दीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर बी और सी, ठीक है ना। ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने कंपास के माध्यम से एक 7 सेंटीमीटर खोल करके इस तरीक़ा से एक आर्क बना देंगे, ऐसा आर्क बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक 14 सेंटीमीटर को खोल करके एक इस तरीक़ा से यहाँ से पूरा ऐसे आर्क बना देंगे इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर क्रॉस करेगा, उस क्रॉस पॉइंट को ऐसे आप मिला दीजिए, ये इस तरीके से मिला दीजिए स्केल से, ऑटोमेटिक आपका 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो जाएगा ए, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ये चीज़ दिया है एक ट्रायंगल बनाने के लिए, व्हेन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 3 साइड्स, ऑल साइड्स कहना चाहिए, ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। तो कैसे बनाएंगे, जिसका वैल्यू आपको दे दिया है, इसमें दिया है व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन, व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन, तो कैसे आप ट्रायंगल बना सकते हैं, एकदम इजी है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है, इसमें बोल रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन, इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। 2 साइड का वैल्यू दे दिया है आपका, अभी दे दिया है, अभी दे दिया है आपको। दूसरा कंडीशन क्या बोला, व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स दिया है, ठीक है, 2 साइड का वैल्यू दे दिया है, और इंक्लूडेड एंगल ये दिया है। तो इसका ये मैं बना के बताता हूं आपको, एक पहले रफ बना देता हूं इस तरीक़ा से, ये ए, ये बी, ये सी, ये हो गया आपका 9, 12, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 12, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, ये दिया है 2 साइड्स दिया है, ये 9, ए बी का 9 सेंटीमीटर और एक बी सी का 12 सेंटीमीटर, और इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं ये जो साइड का वैल्यू दिया ना, उन्हीं दोनों के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल इसी को बोलते हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है। तब आप ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अभी बना के बताया था, सीधी सी बात है। एक आपने लाइन सेगमेंट ले लेना है, यहाँ पर ये छोटा सा लाइन सेगमेंट, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, इतना तो आप बना ही लेंगे। लाइन सेगमेंट खींच करके आप स्केल से भी 12 सेंटीमीटर बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 60 डिग्री तैयार करना है। 60 डिग्री कैसे करना है, ये जैसे 12 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर लेकर के एक ऐसे आर्क बनाएंगे, यहाँ से पॉइंट बी में लग करके, ये पॉइंट बी में रख करके 4 सेंटीमीटर का ये लग करके लगभग इस तरीक़े से एक बनाएंगे, ये इस तरीक़े से एक आर्क।
अब ये 4 सेंटीमीटर हमने लेकर बनाया है, इसको डिस्टर्बेंस नहीं करना, याद करेंगे जो चीज़ बनाए हैं। यहाँ से फिर एक क्रॉस करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आकर के जुड़ता है, यहाँ पर जहाँ पर जुड़ रहा है इस कंपास के नोक को यहाँ पर रख करके फिर एक आर्क बनाएंगे जो कि लगभग इस तरीके से इसको ऐसे करके काटेगा। जहाँ पर क्रॉस कर रहा है इस लाइन को आपने स्केल से ऐसे मिला देना है, ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। अब ये आपका 60 डिग्री ये भी बन गया, 60 डिग्री ही बनेगा, याद रखिएगा। अब क्या करना है, 9 सेंटीमीटर का एक लंबा आर्क लेना है इस तरीके से 9 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर रख करके एक लाइन खींच देना है ऐसे करके 9 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ये काटेगा इसको इस तरीके से। जब फैलाएंगे 9 सेंटीमीटर का जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। अब इसको जब मिलाएंगे इस तरीके से तो ये एक ऑटोमेटिक हमारा हमारे को जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। ये छोटे छोटे चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद है व्हेन बेस एंड वन ऑफ द बेस एंगल गिवन, ठीक है। ये है आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी चलो इसको ही बना देता हूँ, आइसोसेल्स ट्राइंगल दोबारा एक। इसमें दिया है क्या है, 2 एंगल दिया है, 2 एंगल दे दिया है, 2 एंगल दे दिया है, प्लस क्या दे दिया है, 1 साइड दिया है, 1 साइड। इससे आप कैसे बनाओगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल समद्विबाहुभुज जिसके दो जो है साइड जो है बराबर होते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको मैंने पहले रफ बना देता हूं आपके लिए इस तरीके से, फिर आपको समझाऊंगा। ये है आपके ए बी सी, इसको दे दिया है आपको, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। ए बी बराबर ए सी, ये बराबर दिया है, और एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ये दे दिया है आपको। अब कैसे तैयार करोगे, एकदम इजी है, समझ गए। इसको बनाने के लिए 2 एंगल दिया है और 1 साइड दे दिया है BC। अभी कैसे तैयार करोगे, सीधी सी बात है, एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, लंबा लाइन खींच दीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर जिसको आपने नाम दे देना है B और C। ये है आपका 16 सेंटीमीटर, करेक्ट बनाना है। मैं तो यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, आप स्केल से नाप करके बिल्कुल 16 सेंटीमीटर ये स्केल से नाप करके, राइट। मैं इसमें बोर्ड में बता रहा हूँ, ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा ही हो सकता है। ये 16 सेंटीमीटर नहीं है, ये तो कम से कम 20 सेंटीमीटर आएगा। मान लीजिए 16 सेंटीमीटर नाप करके आप पेपर में बनाएंगे तो करेक्ट यही बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये बन गया। अब यहाँ पर आपने 60 डिग्री तैयार करना है, तो 60 डिग्री तैयार करने के लिए वही है, जैसे 16 सेंटीमीटर है ना, तो लगभग इसके आधा से भी कम, लगभग 5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा ये बना लेना है। ये 5 सेंटीमीटर का करके एक सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल इस तरीक़े से, ये ऐसे आर्क तैयार करना है। तो ये इस तरीक़े से बनेगा, ये इस तरीक़े से, और इसको बगैर डिस्टर्बेंस के यहाँ से भी एक इस तरीक़े से ऐसा बना लेना है, ये दोनों इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। उसके बाद क्या करना, इसको ये नहीं करना है आपने, कम ज़्यादा नहीं करना है, यहीं से फिर एक रख करके ऐसे काटना है, ये ऐसे आर्क बनाना है। और यहाँ से भी रख करके आपने देख रहे हो, यहाँ से रख करके आपने एक ऐसे आर्क काटना है, ये इस तरीक़े से। इधर से भी एक आर्क काटोगे तो ऐसा काट बनेगा। तो ऑटोमेटिक ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमेशा 60 डिग्री का ही तैयार करेगा। आप इसको स्केल से स्केल ले करके इसको सीधा इस तरीक़े से आप मिला देंगे, इस तरीक़े से इसको मिलाते हुए चले जाएंगे इस तरीक़े से आगे, ठीक है, इस तरीक़े से आगे। इधर से भी ऐसे देखो, दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ, ये है ना, इस तरीक़े से, ठीक है जी। तो जहाँ पर जो पॉइंट हो रहा है, कट रहा है, ये आपका ए हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप देखेंगे जब ये दोनों डिग्री बराबर है, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। ये भी एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होता है, याद रखिए। इसका उल्टा भी होता है, अगर 2 साइड बराबर हैं, याद रखिए, अगर 2 साइड बराबर हैं
तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, या इसका उल्टा, अगर दो एंगल बराबर हैं तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी ट्राइंगल ले लो, ये भी मतलब ये दोनों आपके बराबर होंगे। आप जो देख रहे हैं, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीक़े से आप एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज आपको मैंने ये छोटा छोटा चीज़ बता दिया, और कोई छूटा होगा तो मैं देख लेता हूँ। मेरे तरफ से इसमें मेन चीज़ बता दिया है ना। तो और इसमें कोई छूटा है, बुक में तो छोटी छोटी चीज़ दिया है। आप 7 क्लास की बुक देखो, अब जैसे दे दिया है, इसमें क्या दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ऐसा ये करके एक ट्राइंगल बनाओ। तो कुछ नहीं, जैसा बोला है उतने नाप लेकर के आप आर्क खींच करके आप इसको बना दोगे, जैसे क्वेश्चन बुक में दिया है, ट्राइंगल बनाओ करके। अब आपको और कई चीज़ दे सकते हैं, कोई ऐसा दे सकते हैं जैसे अभी आपको बता सकते हैं, एक ट्राइंगल बनाइए, एक ट्राइंगल बनाइए ऐसा करके, है ना। ट्राइंगल ये है जिसका एक 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखने के लिए तो आपको ट्राइंगल की तरह लग रहा है, लेकिन आप इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना, ट्राइंगल बनाने के लिए कोई भी ट्राइंगल आप बनाएंगे, ठीक है, ये ए बी और सी, तो कंडीशन है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई भी ट्राइंगल आप तभी बना सकते हैं जब इनका कोई भी दो साइड का जो आप जोड़ेंगे, कोई भी दो साइड जब आप जोड़ेंगे तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर भी नहीं आना चाहिए। इससे उसका जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, माप है, वो बड़ा होना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, जो कि ये 4 से छोटा हो गया, आप नहीं बना सकते। बेशक आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा दिया हूँ, यहाँ पर जब आप बनाओगे, कोई भी ले लो ना यहाँ पर, चलिए मैं बना के बताता हूँ, ये करेक्ट हम बना के बताते हैं। ये 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये है हमारा पॉइंट बी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर है। देख लिया आपने, ये 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब इधर क्या होना चाहिए बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए बोल रहे, ये लो खींच लो 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर तो ये है, ये 1 सेंटीमीटर मैंने खींच दिया इधर, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, ये लो खींच दो 2 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना खींचोगे आप, कैसा भी खींच लो, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये कहाँ बन रहा है, देखिए 2 सेंटीमीटर, ये मैंने खींच दिया 2 सेंटीमीटर, आप समझ रहे हो। तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता, ट्राइंगल तभी बनेगा जब कोई भी दो साइड का जो वैल्यू होगा, मेजरमेंट होगा, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं। जो आपको मैंने एक बेसिक चीज़ बताया, ये बुक में आपको दिया है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ इसके प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसको मैंने वीडियो बना रखा है ट्राइंगल बनाने के लिए, इसका ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। जैसे मैं बार बार देखता हूँ मेरे वीडियो, यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर आप EDU और एक स्पेस दे करके वेब, WAVE, एडू वेब टाइप करेंगे, मेरे आपको तमाम जो जितने वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आज बस हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है ना, तो जी बिल्कुल कमेंट्स में आप लिख के बताएंगे, मैं आपको उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं, कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि पक्का लाइक, शेयर और दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो जाए बच्चों को, है ना। और कोई छोटे बच्चों के लिए वीडियो आपको चाहिए, जिसके बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी चीज़, कोई भी मैथ्स में कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को बताइए, है ना। मैं ज़रूर उसमें वीडियो बना के उसमें अच्छी तरीक़े से उसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा उसको समझाने में आप लोगों को ईजी हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।